हाँ या जय श्री कृष्ण सभी को। थाना माहेश्वरी महिला समिति की तरफ से लॉकडाउन सेशंस में एक और श्रृंखला। आज हमारे साथ है लातूर से कुमुदिनी जी भार्गव, और इनका परिचय देने के लिए मैं मीरा जी होलानी को अनुरोध करती हूँ। मीरा जी। जय श्री कृष्ण, जय महेश। हमारे आज के सेशन की मेहमान सौभाग्यवती कुमुदिनी जी श्याम सुंदर जी भार्गव लातूर महाराष्ट्र से हैं। कुमुदिनी जी उत्तम वक्ता, लेखिका, मंच संचारिका तथा सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। राष्ट्रपति जी की सभाएं, मुख्यमंत्री जी की सभाओं का तथा अनेक मान्यवरों की अनेक सभाओं का कुशल सूत्र संचालन आप कर चुकी हैं तथा अनेक प्रांतों से व्याख्यान के लिए आमंत्रित की जाती हैं। कुमुदिनी जी न केवल कविता लिखती हैं, आपने 3 किताबें भी लिखी हैं जिनके नाम है चला नाती जपुया, जरा येऊत का मनात, आइए रिश्ते संजोए। इन किताबों की प्रसिद्धि आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8 महीनों में ही इनकी पहली आवृत्ति समाप्त हो गई और दूसरी आवृत्ति प्रकाशन में है। मराठी पुस्तक चला नाती जपुया, इसका हिंदी रूपांतरण आइए रिश्ते संजोए इस नाम से प्रकाशित किया गया है। राजस्थानी महिला मंडल लातूर में सक्रिय तथा अनेक सामाजिक संगठनों में कार्यरत कुमुदिनी जी राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय स्त्री शक्ति नामक संगठन की राष्ट्रीय सचिव है। एक कड़ी उम्र दाना, यह बढ़ती उम्र की लड़कियों के व स्त्री अभिभावकों के लिए कार्यक्रम है जिसमें महाराष्ट्र में 100 प्रयोग आपने किए तथा इन कार्यक्रमों में 85,000 विद्यार्थी एवं अभिभावकों ने लाभ उठाया। अनेक सामाजिक विषय, पारिवारिक रिश्ते नाते, पारिवारिक समस्याओं पर विगत 25 वर्षों से कार्य करते हुए अनेक टूटते परिवारों को जोड़ने का श्रेय आप सफलतापूर्वक ले चुकी हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए सामाजिक कार्यों में आप हमेशा अग्रणीय रही हैं। आपको समाज द्वारा नारी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ऐसी मल्टी टैलेंटेड कुमुदिनी दीदी का थाना माहेश्वरी महिला समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान में मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रणाम दीदी, आपका स्वागत है। सभी को स्नेह अभिवादन। प्रत्यक्ष ना मिलते हुए भी इस नए तकनीक के माध्यम से आपसे मुलाकात करते हुए, आप सभी से बात करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कोरोना, लॉकडाउन और अब बदलती स्थिति, इन परिस्थितियों में हार ना मानते हुए अपना काम जारी रखने वाले थाना माहेश्वरी महिला समिति की सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार अभिवादन। जो बुजुर्ग है उन्हें प्रणाम। आज का विषय है करियर एवं पारिवारिक जीवन के संतुलन में महिलाओं की भूमिका। विषय महत्वपूर्ण है, चिंतन का है, खासकर बदलते युग की मांग और पारिवारिक स्वास्थ्य का मूलभूत विचार, इनको मद्देनजर रखते हुए करियर एवं पारिवारिक जीवन के संतुलन में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसमें शक नहीं। आज की घड़ी में करियर यह शब्द बड़े प्रमाण पर हम सभी इस्तेमाल करते हैं। उसके अर्थ के गहराई तक ना पहुंचते हुए भी हम सहजता से करियर के बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन करियर का सही तथा समग्र अर्थ जान लेना आज आवश्यक होगा, क्योंकि समय की गति, व्यक्ति का विकास तथा पारिवारिक जीवन का संतुलन, इन सभी के बारे में वर्तमान स्थिति में पूर्ण रूप से जान लेना आज बहुत आवश्यक हो गया है। शायद आज जिनकी आयु 30 साल या उससे भी कम हो, वे पहले की समाज रचना के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, पारंपरिक मानसिकता की कल्पना भी वे आज नहीं कर सकती, क्योंकि इन 2-3 दशकों में समय इतना तेजी से बदल रहा है कि अपनी कुछ मूल धारणाओं के बारे में शांति से विचार ही नहीं था, या कहिए हमारे पास उसके लिए वक्त ही नहीं है। यह तो एक अच्छा बहाना संगठन ने हमें दिया है, जो इस महत्वपूर्ण विषय पर हमें चर्चा करने का मौका मिला है। इन 2-3 महीनों में
एक बात सभी के ध्यान में आ रही है कि सभी कामकाजी महिला वर्क फ्रॉम होम कर रही है और ठीक इसी वजह से कामकाजी महिलाओं को नए सिरे से ध्यान में आने लग गया है कि हमारे बाहर जाने के पश्चात भी घर में बहुत से काम होते हैं और घर वालों को भी ध्यान में आ गया है कि जॉब संभालने की कसरत क्या होती है। उन महिलाओं को कितने कष्ट लेने पड़ते हैं, तो अपने आप आपस में समझदारी या आत्म परीक्षण की भावना आ रही है, कृतज्ञता के भाव जग रहे हैं। तो ठीक इसी समय पर हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो अपने आप ही करियर और परिवार इसमें मेल कैसे रहना चाहिए, इसकी हमें पूरी जानकारी बहुत सकारात्मक तरीके से हमें मिल जाएगी, ये विश्वास है। और एक बात, इसी विषय के माध्यम से जो महिलाएं पूर्ण रूप से गृहिणी के नाते अपना कार्य संभालती है, उनके दिल में एक कसक सी होती है कि मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं घर में ही हूँ। यह भ्रम है। उसकी अपनी जिंदगी परिवार के स्वास्थ्य के लिए और समाज के उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह उसका एक सुंदर करियर है, उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए, इसका भी स्वीकार हम करेंगे, क्योंकि हमारे कार्य का सम्मान हम करेंगे तो अपने आप वो सर्व सम्मानित हो ही जाएगा, यह सत्य है। तो आइए हम विषय की ओर चले। करियर एवं पारिवारिक संतुलन, यह विषय 3 विषयों को स्पर्श करता है। पारिवारिक जीवन यानी क्या, करियर यानी क्या, उसकी अहमियत क्या। इस विषय का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है अपने करियर तथा अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों का संतुलन करते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है, उसकी चर्चा। यह विषय एक पुरुष का नहीं, एक महिला का नहीं, यह तो एक परिवार के हर सदस्य का विषय है, यानी कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हम परिवार में रहते हैं तो केवल स्वयं के बारे में विचार करना भी गलत है तथा पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालते वक्त खुद को भूल जाना भी गलत है। परिवार का हर एक सदस्य महत्वपूर्ण है, सभी को विकास का मौका मिले, सभी का करियर संपन्न हो, यह उचित धारणा है। एक दूसरों के सहयोग के बिना तरक्की असंभव है। घर में एकाध महिला घर का कामकाज संभाल कर प्रगति की ओर अपना कदम बढ़ाती हो तो उसका खुद का दायित्व तथा उसके प्रति परिवार के सदस्यों का दायित्व दोनों भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आइए हम हमारे नियोजित समय में इसी संतुलन की बात करें। सच तो यह है कि घर में पुरुष वर्ग की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी महिलाओं की है, लेकिन आज विषय महिलाओं का है तो हम महिलाओं की बात करेंगे। संक्षिप्त में पहले हम देखेंगे परिवार, क्योंकि परिवार की अहमियत अपने आप में श्रेष्ठ है। हम सभी को आकर्षण है सुखी परिवार का। तो सुखी परिवार क्या होता है, स्वस्थ परिवार की परिभाषा क्या है? हम में से हर कोई चाहता है कि हमारा परिवार खुश हो, स्वस्थ हो, लेकिन मात्र अपने केवल कामना से कुछ नहीं होता, सभी का बर्ताव वैसे होना चाहिए। जिस परिवार का हर सदस्य शांत हो, स्वस्थ चित्त हो, आपस में ईर्ष्या होड़ के बजाय उनके मन में सद्भावना हो, प्रेम हो, आपस में आदर हो, परिवार का हर सदस्य, फिर चाहे वो परिवार का सदस्य हो, कोई मेहमान हो, कर्मचारी हो या जो भी घर में आता है, उस हर एक के साथ इंसानियत से ही पेश आना चाहिए। यह मान्यता जिस परिवार में हो वह परिवार स्वस्थ परिवार, जहां आगे जाने की, तरक्की करने की, अर्थार्जन करने की चाहत है, ऊंचे सपने हैं, लेकिन उसका नशा नहीं है, वह है स्वस्थ परिवार। अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, ऐश्वर्य, समृद्धि, इन सभी को विनम्रता से तथा संतुलित भाव से जहां स्वीकारा जाता है, उसकी शेखी नहीं की जाती। जो परिवार स्त्री पुरुष समानता के सही अर्थ का पालन करता है वह है स्वस्थ परिवार। सभी की जरूरतें, सभी के हित का ख्याल जहां रखा जाता है, विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे की ताकत बनने की प्रवृत्ति जहां है, परिवार के लिए त्याग करने का आनंद जहां सभी उठाते हैं, वह है स्वस्थ परिवार। समय आने पर अपने लोगों के लिए स्वयं की भूमिका से हटकर 2 कदम पीछे जाकर सुलह करने की तैयारी जिस परिवार में होती है, वह है स्वस्थ परिवार। अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति जहां सजगता होती है,
आत्मसम्मान यानी सिर्फ खुद का नहीं, सभी के सम्मान का ख्याल जहां रखा जाता है, वह है स्वस्थ परिवार। इन गुण विशेषों की तालिका और भी बढ़ सकती है। यह हम सभी जानते हैं, ऐसे परिवारों में जिसमें भी हुनर हो, उसका अपना करियर जरूर बन सकता है। जरूरत है परिवार के हर सदस्य के सामंजस्यपूर्ण व्यवहार। अब हम चलते हैं करियर की ओर। ये करियर क्या होता है दोस्तों? क्या हम सोचते हैं कि करियर नाम का फूल इन 20-25 सालों में ही अपने उपवन में खिला है? निश्चित ही नहीं। खासकर हम महिलाओं की भूमिका के बारे में जब विचार करने बैठे हैं, तो सुचारू रूप से, पूर्ण समर्पित भाव से अपना दायित्व निभाती हुई अपने अपने परिवारों को संभालने का तथा संजोने का करियर महिलाएं सदियों से करते आई है। आज हमने 4 किताबें पढ़ ली है, तो यह करियर करने का हक हमें ही मिलना है, यह सोचना भी गलत है। अपने अपने घरों में अगर हम बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ जाए, तो आपको जरूर पता चलेगा कि पहले हर गांव में या कस्बे में पढ़ाई की या स्कूल कॉलेजेस की कोई सुविधा नहीं थी, शिक्षा प्राप्त नहीं थी। छोटे गांवों में 4वीं या 7वीं, बहुत हो गया तालुका प्लेस पर पढ़ाई हो सकती थी। जो परिवार शहरों में बसते थे, उनके यहाँ अपने देहातों में रहने वाले भाई, भतीजे, भांजे, जेठू थे। यहाँ तक कि परिचितों के भी बच्चे शिक्षा प्राप्त करने हेतु 5-5, 7-7 साल बड़े आराम से रहते थे। इन परिवारों में उनका हार्दिक स्वागत था। हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। बच्चों का रहना, खाना, पीना, स्कूल, कॉलेज, समय का ध्यान, उनके स्वास्थ्य का ध्यान बड़े आत्मीयता से रखा जाता था, जिसमें प्रमुख भूमिका घर की महिलाएं निभाती थी। खुद के बच्चों के साथ में इन बच्चों का पालन भी वे माताएं करती थी, तो सैकड़ों बच्चों की जिंदगी में उत्कर्ष आया। यह हम भूल नहीं सकते, ना ही हमें भूलना चाहिए। क्या निस्वार्थ बुद्धि से किया गया यह कार्य करियर नहीं था? करियर ही था, बस इस महत्वपूर्ण कार्य को करियर का नाम नहीं था। आज भी अपने अपने घरों को निष्ठा से, प्यार से संवारने वाली महिलाएं, जो अपनी जिंदगी का प्रतिदिन अपने परिवार पर न्यौछावर करती है, उन महिलाओं का वह उच्चतम दुर्दैव से आज भी उसे प्रतिष्ठा नहीं है, उसे आर्थिक सम्मान नहीं है। सच कहे तो समाज के इतिहास में सैकड़ों वर्षों से महिलाओं का क्षेत्र ये घर की दहलीज तक ही सीमित रखा गया था। शिक्षा नहीं, निर्णय प्रक्रिया में सहभाग नहीं, उनके घरेलू कार्य की कदर नहीं, हमेशा सभी की नजरों में निम्न स्थान, यहाँ तक कि खुद की नजरों में भी वे खुद को द्वितीय स्थान ही दे चुकी थी, उसका स्वीकार कर चुकी थी। मेरे ख्याल से गृहिणी वर्ग के बारे में समाज ने हमेशा ही कृतज्ञ तो रहना चाहिए, लेकिन गृहिणी ने सब खुद ने ही खुद को द्वितीय स्थान पर दे दिया। और वैसे देखा जाए तो समाज का भी इसमें नुकसान ही था। समाज के 50% घटक यानी महिलाओं के बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता का उपयोग ही न करा गया था। यकीन मानिए दोस्तों, हमारी माँ, दादी, नानी, बड़ी बुआ, मासियां, सबके पास टैलेंट था, उनको स्कोप नहीं मिला, उनको विकास के अवसर नहीं मिले। इस स्थिति में गत 3-4 दशकों में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हुआ। महिलाएं पढ़ने लगी, उनके विकास की प्रक्रिया में गति आई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उन्हें अपनी क्षमता की पहचान होने लगी। पारिवारिक तथा सामाजिक माहौल भी बदलने लगा। कुछ घरों में महिलाओं के अर्थार्जन की आवश्यकता भी निर्माण हुई। फिर महिलाएं केवल अर्थार्जन के लिए नहीं, सामाजिक कार्य के लिए, अपनी कला विकसन के लिए, बच्चों के स्कूलों में, बैंकों में, खरीदी हेतु, बिल भुगतान करने हेतु, दुकान संभालने हेतु, ऐसे अनगिनत कामों के लिए घर की दहलीज से बाहर आई। करीबन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने लगी। यह महिलाओं के जीवन का सुवर्ण क्षण था, क्रांति बिंदु था। अपने बारे में भी सोचने की फुर्सत तथा सहूलियत मिलना, यह अच्छा परिवर्तन था। लेकिन परिवर्तन की धारा में हर व्यक्ति की विचारधारा सही मार्ग पर ही जाए, ये संभव नहीं, ये वैश्विक सत्य है। परिवर्तन के अर्थ हर व्यक्ति की धारणा, समझ तथा अनुभव के अनुसार किए जाते हैं, लेकिन काल की कसौटी पर वही परिवर्तन उचित होते हैं जो सत्य में ही बराबर होते हैं।
लड़कियों को शिक्षा मिलना यह उनका मूलभूत अधिकार है, उसका सही इस्तेमाल करना उनका हक है, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन परिवर्तन के इस मोड़ पर कुछ लोग थोड़े से गलत मोड़ पर चलने लगे, विचारों की दिशा कुछ अलग हो गई। स्त्री पुरुष समानता का अर्थ पूरा सुलझा नहीं। कपड़े, रहन सहन जैसी बाहरी परिवर्तन को समानता मानकर घर का काम यानी कम दर्जे का काम है, यह विचार मन में पनपने लगा, वही थोड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, अच्छा खासा कमाती है, वो घर के काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुई। ऐसी भाषा जब लड़कियों की माताओं के मुख से आने लगी, तब अनावश्यक ही शिक्षा पाने का पवित्र हक कचहरी में खड़ा हो गया। शिक्षा को संदेह की नजर से देखने लग गए। छोऱ्या शिकी की वाया जाओ, इस प्रकार के वाक्य दुर्दैव से प्रचलित होने लगे। ये बड़े दुख की बात है। हर पढ़ी लिखी लड़की या हर पढ़ी लिखी महिला ऐसा विचार नहीं करती। जो घर तथा अपना चाहता कार्य, जॉब या कोई भी जिम्मेदारी है, वह बहुत अच्छे से निभाती है, उन पर यह आरोप करना उन पर अन्याय है। शिक्षा हमारे विचारों को सुलझाती है, लेकिन कुछ लोग ही उलझ गए। यह बात सत्य है, उसके किस्से भी सामने आने लगे। कुछ थोड़ी महिलाएं स्वयं के शौक, छंद, कला या अर्थार्जन हेतु जो भी उन्होंने चुना, उस मार्ग पर जाते समय उसे पूरा वक्त बाहर का ही काम अगर उन्होंने संभाला है, तो कुछ समय ऐसा आ गया कि घर की तरफ उनकी थोड़ी अनदेखी होने लग गई। उनका परिवार की तरफ करियर की वजह से थोड़ा सा दुर्लक्ष होने लगा। इस जिम्मेदारी वे टालने लगी। घर का अनुशासन, आरोग्य तथा शांति दांव पर लगने लगी। अनेकों के मन में शिक्षा के प्रति संदेह निर्माण होने लगा और यहीं पर करियर और परिवार के जीवन के संतुलन की अहमियत हम सभी के सामने आने लगी। तो यह है कि विवेकी व्यक्ति पारिवारिक जिम्मेदारी तथा स्वयं का विकास, इन दोनों ही संतुलन बनाए रखती है। जहां यह संतुलन बिगड़ता है, वहां समस्या निर्माण होती है। आज एकल परिवार की वजह से घर में सपोर्ट सिस्टम अपने आप कम हो गई है। आज बच्चों का पालकत्व वह भी आसान नहीं। जिंदगी गतिमान हो गई। बदलावों के साथ खुद को बदलने में हैरानी होने लगी। यह भी बात सच है, लेकिन हम हमेशा ही संघर्ष से सीखते आए हैं। आज भी हम वही कर रहे हैं, इसीलिए तो विचार कर रहे हैं कि संतुलन कैसे हो। तो दोस्तों, अब हम विचार करते हैं कि करियर की सही व्याख्या क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो कैसे निखर सकता है, तथा करियर और परिवार संभालने में दिक्कत क्यों आती है। उस दिक्कत को हम कैसा दूर करें, क्योंकि परिवार भी हमें प्यारा है और अपनी उन्नति भी हमें उतनी ही प्यारी है। पहले तो हम जान ले कि करियर यानी 4-6 घंटे घर छोड़कर ऑफिस में ही जाना है, या सिर्फ अर्थार्जन या पैसा कमाना है यानी करियर है, यह बात अधूरी सच है। अर्थार्जन करियर का एक अंग है, उद्देश्य नहीं। बहुत से लोगों के दिल में करियर का इस प्रकार का संदेह भरा अर्थ बस चुका है। वास्तविक में करियर का अर्थ है अपना व्यक्तित्व विकास, तत्व को सकारात्मक दृष्टि से संवारना, अच्छे मूल्यों का स्वीकार, अपनी क्षमता को पहचानना, क्षमता का विकसन करना, क्षमता को न्याय देने का मौका हमें मिलना, किसी क्षेत्र में तज्ञता पाना, नम्रता, निर्धार, कर्तव्य तत्परता, संतुलित विचारधारा का धनी होना, यह समृद्ध करियर होने के लक्षण है। हमें जो पसंद है वह करने की सहूलियत मिलना, अर्थात इसमें सकारात्मक कृति अपेक्षित है। नहीं तो मुझे आलस पसंद है तो बस मैं सुस्ताती रहूंगी, यह बात नहीं। वह कृति रास्त हो, जिस कृति से अपने को स्वयं को तसल्ली मिले, अपने कार्य में निखार हो, अपने अस्तित्व को संजोने का सुख मिले। ऐसे हमारे गुणों को, कौशल्य को पूर्णता देने का ध्यास, अपना मानसिक उत्कर्ष के अवसर मिलना, यानी करियर का प्राप्त होना। करियर एक व्यक्ति तक सीमित संकल्पना नहीं है दोस्तों। मेरा विकास, साथ में परिवार का विकास, सहयोग से समृद्धि तक जाने का वह मार्ग है। परिश्रम, कौशल्य, समझदारी,
समय नियोजन, इन सभी से सभी का उन्नयन, विकास की पगडंडी पर स्वयं के साथ परिवार का भी साथ हो तो वह मार्ग अधिक समृद्ध बनता है। शिक्षा पाने का मतलब सिर्फ साक्षर होना नहीं है। शिक्षा से विचार करने की क्षमता पाना, उचित कृति होना भी आवश्यक है। हमारे जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य में निरंतर स्थिरता तथा उस तक पहुंचने की लगातार जिद का नाम करियर है। क्षमता और उचित कृति होती है तो अपने आप हम दौड़ने लगते हैं। प्रतिष्ठित क्षेत्रों में अपना नाम ऊंचा होना, प्रसिद्धि मिलना, सिर्फ की होना, खूब पैसा मिलना, समाज में हर समय वाहवाह बटोरने की चाहत, यही करियर है ऐसा अपेक्षित नहीं है। वह करियर की विशेषता, वह अच्छे करियर के परिणाम है। अगर हम इन्हीं के पीछे दौड़ने लगेंगे तो ना हम करियर का आनंद लगे, ना करियर हमारा बनेगा। शांति से, सातत्य से अपना काम हम अगर करते ही रहे तो निश्चित रूप से उसके फल हमें मिलेंगे। पीली हल्दी और हो गई गोरी, यह करियर में संभव नहीं। करियर एक कर्तृत्व क्षेत्र का दालन है। फिर वह क्षेत्र रसोई हो सकती है, रंगोली हो सकती है, अंतःकरण से गाए गीत हो सकते हैं, प्रभावी वक्तृत्व हो सकता है, ब्रश से संजोया पेंटिंग हो सकता है, सुई धागे से बनाई कलाभूति हो सकती है, व्यंजनों से तृप्त करने वाली अन्नपूर्णा की भूमिका हो सकती है, मिर्च, पापड़, बड़ी, चिप्स, मसाले, ऐसे चतुराई के काम हो सकते हैं। छात्रों को, रुग्णों को टिफिन पहुंचाना हो सकता है, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम में सेवा हो सकती है, भाषांतर का काम हो सकता है, अध्यापक का काम हो सकता है, ट्यूशंस लेना, योगा क्लास, समुपदेशन, मंच संचालन, इवेंट मैनेजमेंट, राजनीति, शेयर मार्केट, ऑडिट करना, अपनी शिक्षा का सही उपयोग लेने के बहुत से दालन। आप घर में 10 साड़ी बेचती हो, 10 साड़ी बेचने का आप व्यवसाय करती हो, या 3 मंजिल दुकान में आप अपना व्यवसाय संभालती हो, दोनों भी अपने आप अपने स्थान पर प्रतिष्ठित है। आप घर में फॉल पिको का कार्य कर रही हो या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, आप जो भी करती हो वह अपनी नजरों में अपना सम्मान बढ़ाने वाला, आपको आत्मनिर्भरता देने वाला हो, खुद को गौरवान्वित करने वाला हो, समाधान देने वाला हो, वह हर सकारात्मक काम आपका करियर है। उसमें अर्थार्जन ज्यादा है, कम है या नहीं है, यह मायने नहीं रखता। हर घर की जरूरत अलग रहती है, हर एक की मानसिकता भी अलग रहती है। हमें फला काम श्रेष्ठ है और फला काम फालतू है, ऐसे लेबल हमें लगाना नहीं है और इसे लगाने की जरूरत भी नहीं है। हर कार्य को प्रतिष्ठा है और कार्यरत रहना यह करियर के लिए अत्यंत आनंद की बात है। हमें करियर का आनंद लेना चाहिए। अब हम चलते हैं, करियर तथा पारिवारिक जीवन में संतुलन लाने में क्या बाधाएं है, कौन सा अपना स्वभाव है, कौन सी अपनी कृति है, क्या बात है कि जो हमें आड़े आती है, क्या ध्यान रखें हम जिसे यह संतुलन हम रख सके। उसकी भी पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी उम्र क्या है, हम अमीर है या गरीब है, हमारे पास डिग्री है या नहीं है, हम कितने उच्च शिक्षित है, इसका करियर के साथ कोई संबंध नहीं। हमारी सूझबूझ, हमारी कार्य की लगन ही काफी है करियर। पहले बताया कि घरेलू कार्य इस सम्मानजनक भाव अपनी सुविधा के लिए अपना समय देना, यह दिल बड़ा रखने का तथा त्यागी वृत्ति का प्रतीक है। उसका हमें गर्व होना चाहिए, ना कि मायूसी। अब तक उसकी दखल नहीं ली तो कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं। और एक बात, हम सभी महिलाएं अपनी अंतर्गत ताकत को ठीक से पहचानती नहीं। नाभि में कष्ट होकर भी हिरनी को पता नहीं होता। उसी प्रकार हम कर्तृत्व दूसरों में ढूंढते हैं,
वास्तव में हमारे पास भी छुपी हुई अनमोल क्षमताएं हैं, उसे हमें जरूर पहचानना ही चाहिए। जब हम उन्हें पहचानेंगे तो वो करियर की रास शुरुआत होगी। करियर और घर एक साथ नहीं संभले जाते, यह भी एक अर्धसत्य है। हमारे पास उसके अनगिनत उदाहरण हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला जी सीतारामन, वे अचार डाल रही है, यह फोटो वायरल हुआ, उससे वे विचलित नहीं हुई। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं जब घर में रहती हूँ तो घरेलू, मैं संसद में रहती हूँ तो मैं देश का विचार करती हूँ। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री, ज्येष्ठ अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, उन्होंने 10 साल तक परिवार बसाने के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए वे फिल्मों से दूर रही। उन्हें उसका पछतावा नहीं है, वे फिर उभर आई, फिर स्टार, जो मुक्काबाज है, बहुत अच्छा खेलती है। उन्होंने अपने बच्चों के लिए खेल से कुछ दिन तक ब्रेक लिया था, फिर आई, फिर वे जगत जेता बनी। कोनेरी हम्पी, जो शतरंज खिलाड़ी है, वे भी 3 साल तक बच्चों के लिए शतरंज से दूर रही, लेकिन जैसे ही वे आई, फिर एक बार अभी अभी 6 महीने के पहले वे फिर जगत जेता बनी। उनके खास बात यह है कि इन सभी के पैर आज भी जमीन पर है, और ब्रेक के समय उन्होंने अपनी मन की ऊर्जा को रखा। और ये सभी उदाहरण आपको ग्लैमरस दुनिया के लगते हैं, तो आइए चलते हैं एक दो उदाहरण हम आपके जैसे, मेरे जैसे गृहस्थी के उदाहरण देते हैं। मुझे एक ऐसे काकी जी मालूम है जिनकी आयु आज 80 साल है। उनकी उम्र के 30वें साल में पति का व्यवसाय कुछ कारणवश उनका ठप हो गया, उनके साथ धोखा हुआ। ससुर जी तथा पति एकदम सदमे में आ गए, नर्वस हो गए। कुटुंब कबीला बड़ा था उनका। ये काकी जी हारी नहीं, उन्होंने कहा कि धोखा हुआ ठीक है, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और हौसला तो वो नहीं लेकर गया, चलो हम सब मिलकर लड़ेंगे। सच मानिए, वो रसोई में बहुत होशियार थी। उन्होंने लड्डू, चिवड़ा, मसाले, मुरकुल, पितोड़, ऐसी कई चीजें घर में बनाकर उन्होंने बेचना शुरू किया। उन्होंने वहां प्रतिष्ठा का सवाल नहीं उठाया, घर के बगीचे में सब्जी फूल लगाकर उनकी बिक्री चालू की। उस अन्नपूर्णा ने वह कठिन समय अपनी हिम्मत से आसान किया। पहले पहले तो उनके घर के पुरुष लोगों को वो कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसकी अहमियत ध्यान में आने के बाद उन्होंने पूरा साथ दिया, और केवल 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद पति ने फिर दुकान शुरू की, और 15 साल बाद उसी शहर में उन्होंने अपने पारंपरिक व्यापार में वृद्धि लाकर एक नई उड़ान ली। आज भी उनके परिवारजन काकी जी के बारे में कृतज्ञ हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। ऐसे कई माता जी, कई काकी जी, कई बहन जी अनेक परिवारों के आधार बने हैं। क्या है उनका श्रेष्ठतम यश नहीं है? अगर आप साप्ताहिक सकाळ पढ़ती होंगी तो एक बात आपके ध्यान में आई होंगी। पूना में एक भाजी वाली है, और वो भाजी वाली एक कॉलोनी में कॉलोनी बन रही थी। वहां मुकादम के हाथ के नीचे उनके पति काम कर रहे थे, और उनको 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसी बिल्डिंग के छत गिरने से उनके पति की मृत्यु हो गई, और वो बेसहारा हो गई। लेकिन वह बड़ी हिम्मत वाली थी। उन्होंने मुकादम को रिक्वेस्ट करके वहीं एक 4 पत्रे लेकर वो वहां खड़ी रही। सामने वाली एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में उन्होंने पति के बचे पैसे जो मुकादम से मिले, उससे उन्होंने लहसुन, कोथिमीर, मेथी, पालक, ये सभी वो लेके आई। उन्होंने वो साफ किया और सामने वाली कॉलोनी में उसे बेचने को शुरू किया। कामकाजी महिलाएं थी, वे खुश हो गई। उन्होंने हर रोज बोला कि हाँ, हे पैसे तुम्ही ऍडव्हान्स मध्ये घ्या मावशी। उन्होंने एडवांस में पैसे दिए, ये उनको भाजी देती गई। आश्चर्य की बात है, केवल 3 साल में उन्होंने 15 कॉलोनियों का काम शुरू किया। आज वो ट्रक की मालकिन है, ट्रक वो पूना में लाती है,
15 महिलाओं के जरिए उसका साफ सफाई कराती है और पूरे 15 कॉलोनी में वो वितरित करती है। मात्र 3 घंटे सुबह के वो काम करती है, 15 लोगों को आमदनी देती है और बाकी घर का काम करती है। कहिए करियर की और आपको कितनी मिसालें दें। हम में से बहुत सी महिलाओं ने बच्चे होने के बाद किसी शाखा की डिग्री ली है, गायन की परीक्षाएं दी है, कोर्सेस किए हैं, अपनी क्षमता का उपयोग समाज के भले के लिए किया है, वे सभी अभिनंदन के हकदार हैं। जो चीजें हमें आनंद देती है, मन की ऊर्जा बढ़ाती है, अपना तथा परिवार का जीवन प्रतिष्ठित और अर्थपूर्ण बनाती है, वही करियर है। अब हम सोचते हैं, हम में से जो भी कोई जॉब करती हो, व्यवसाय संभालती हो या ऐसे अन्य कारणों से घर से जिनको 4, 6, 8 घंटे बाहर रहना पड़ता हो, उन्हें कभी कभी अपने करियर और पारिवारिक जीवन में संतुलन करने में दिक्कतें आती है। वो क्यों आती है? थोड़ा निरीक्षण, थोड़ा आत्मपरीक्षण हम करेंगे। दोस्तों, इन दिक्कतों का दायित्व जाता है हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव, हमारी कृति, जिससे ये संतुलन बिखरता है। आज के बदलते परिवेश में घर की बहू बेटियां कुछ समय अपने लिए निकालकर करियर संवारना चाहती है, कुछ नया करना चाहती है, तो घर के ज्येष्ठों का अब विरोध होता नहीं, यह बात आमतौर पर सही है। कुछ लोग होंगे जिनको पसंद नहीं, लेकिन आमतौर पर यह सही है। बात आपके करियर से लेकर नहीं, आपके बर्ताव और स्वभाव की होती है, जिससे घर में अनबन हो जाती है, जिसका संबंध अपने आप आपके करियर से जोड़ा जाता है। परिणामतः हमारे घर में कुछ भी करने जाओ ना, विरोध ही होता है। ऐसे आलाप जब हम सुनते हैं, तो उस समय स्वयं की खामियों को, गलतियों को अनदेखा किया जाता है, दोष दूसरों पर लगता है। यहाँ आत्म परीक्षण की कड़ी जरूरत है। ऐसे वक्त जो महिलाएं बाहरी दुनिया में अपने काम करने जाती है, वे अवश्य सोचे कि उन्हें मिली स्वतंत्रता का उपयोग वे सही ढंग से कर रही है या स्वतंत्र से मनमानी कर रही है। छोटी सी सीमा रेखा है, हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं या आप पर यूं ही दोष। देखिए, शादी होकर जब हम नए परिवार में प्रवेश करते हैं, तो पहले कुछ समय उस वातावरण में घुल मिल जाने के लिए थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन यही समय सचमुच बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने वैवाहिक नींव पक्की करने का यह काल, रिश्ते संवारने की यह बेला, समझदारी तथा अनुभव संपन्नता लाने के लिए एक अहम समय है। बच्चों का जन्म, उनकी प्राथमिक परवरिश, यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती है और ऐसे समय में जिंदगी तो बस व्यर्थ घरेलू काम और बच्चों की परवरिश में बर्बाद हो रही है, ऐसा कदापि भी सोचना नहीं। जब ऐसी सोच आपके मन में पनपती है, तो उच्च परिणाम आपकी कृति में आते ही है, वहां तनाव की शुरुआत हो जाती है। जिंदगी में हर कार्य का अपना अपना समय होता है, हमें इसे जानना ही चाहिए। उसके लिए स्वभाव में थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सब्र हमें रखना चाहिए, तो वही सब्र हमारा भविष्य उज्जवल करता है। अपने मन में हमेशा ही अपनी चाहत, अपना लक्ष्य, अपनी योजना, अपना करियर, इसको भूलना नहीं है। उसका स्फुल्लिंग, उसकी याद हमेशा जागृत रखना है, लेकिन उसको प्राप्त करने का मार्ग धीरे धीरे ही प्रशस्त होगा। इसका स्वीकार हो तो करियर बनने की वह अच्छी शुरुआत है, इस पर हम विश्वास रखेंगे। हो सकता है शादी के पहले आप किसी क्षेत्र में कार्यरत हो या कुछ काम शुरू किया हो और उसमें आपका कार्यस्थल, काल सभी अनुकूल रहा, तो ब्रेक भी नहीं होगा, या कुछ समय के लिए ब्रेक हो भी गया, तो अस्वस्थ होने के बजाय सकारात्मक मार्ग ढूंढना उचित होगा। उसमें अगर कोई महिला डॉक्टर हो, टीचर हो या नियोजित नौकरी पर जाने वाली महिला हो, तो उसकी निर्धारित समय पर वह बाहर जाएगी ही, ऐसा घर वालों के मन की तैयारी होती है। लेकिन अन्य महिलाओं के लिए इसमें दिक्कत सभी के लिए जरूरी है कि आपकी थोड़ी सी मीठी जुबान, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता। यह मत सोचना कि सिर्फ आपको ही संसार संभालना पड़ता है।
गृहस्थी संभालना ये जिंदगी का अनिवार्य भाग है। गृहस्थी सभी संभालते आए हैं। करियर संभालने के लिए घर बार छोड़ा तो भी चलेगा, इस भ्रम को हमें नहीं पनपाना है। जैसे समाज में हम कितने भी ऊंचे स्थान पर हो, सरकारी दफ्तरों में जब हम जाते हैं तो आधार कार्ड की जरूरत हमें होती है। विश्वास रखिए, हमारे सफलतम जिंदगी के लिए, ऊंची उड़ान के लिए, यश की सार्थकता के लिए परिवार के साथ जुड़ा रहना परम आवश्यक है। उसी में करियर की पूर्तता तथा सच्चा सुख भी है। बस छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी। अगर वे हमने ध्यान कर ली तो बिल्कुल कभी भी हमारे करियर में रुकावट नहीं आएगी। सबसे पहले तो अपने स्वभाव में थोड़ा सा अनुशासन चाहिए। थोड़ा जल्दी उठना, आलस ना पनपाना, मोबाइल, फेसबुक, चैटिंग इनका सीमित उपयोग आपके कार्य में, करियर संवारने में सहायक बनाएगा। नहीं तो पहले आप 4-6 घंटे बाहर रहोगे और घर पर आते ही फिर मोबाइल से जुड़ जाओगे, तो क्या सही रहेगा? समय नियोजन की अद्भुत कला हमें सीखनी ही होगी। प्लानिंग करना, समय सारिणी बनाना, अपने कामों की लिस्ट बनाना, उसके अनुसार आने वाली दिक्कतों से पहले सचेत रहना, यह कुशलता अगर हम में आ जाए तो आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। समय नियोजन यह हर यश का ताला खोलने वाली चाबी है। दुनिया में हर एक के पास 24 घंटे ही होते हैं। किसी पर भी भगवान मेहरबान नहीं है। ऐसी कृपा किस पर नहीं है कि उसे 25 घंटे मिले। लेकिन मिले हुए हर पल का सही उपयोग ढंग से करना यह हमारा कौशल है। चीजें जहां की वहां, काम जब का तब करने की आदत हमारे नियोजन में हमें यश देती है। शायद सुनने में आप सभी को थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन बहुत सी लोगों को, बहुत सी महिलाओं को एक आदत रहती है, जब वे बाहर से घर में आती है ना, तो पर्स मेज पर, चाबी खिड़की में, घर का हाथ में का सामान और कहीं, बस जुड़ जाती है घर में। घर का कामकाज, खाना, सोना, फिर सुबह उठकर बाहर जाते वक्त या कहिए काम पड़ने पर, जब भी बाहर निकलो तब तक उस पे उस चाबी पे, उस पर्स पे कभी नैपकिन आकर गिर जाता है, कभी पेपर्स आके गिर जाते हैं, कभी दूसरा सामान आकर गिर जाता है। और जब आप बाहर निकलो तो जगह पर वे चीजें मिलती नहीं, फिर गड़बड़, फिर ढूंढना, फिर चिड़चिड़, फिर गुस्सा, निकलते वक्त देर हो जाती है, मन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। फिर हम सोचते हैं कि क्या करें, घर के काम की वजह से हमें देरी हो जाती है। क्या ये उचित है दोस्तों? हमारा अनुशासन हमारे करियर में सहायक बनता है। इसलिए सही ढंग से किया गया काम समय बचाता है और तनाव भी कम करता है। छोटी सी बात है, एक डायरी पेन अगर हम हमारे पास साथ में रख ले तो उस डायरी पेन में हमें जो काम करने हैं वो हम लिख सकते हैं, जो काम हुए हैं टिक मार्क सकते हैं। चलिए, आपको डायरी पेन की झंझट नहीं, एक सिर्फ कैलेंडर अपने खुद के लिए खरीद लेना है हमें। और क्या करना है, उस कैलेंडर पे हमें जो काम जब हमें लिख डालना है। घर में किसी का बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, लिख देना है, मीटिंग है, लिख देना है, किसी को अस्पताल में मिलना है, लिख देना है। जब भी आप कैलेंडर देखोगी अपने आप समझ जाओगी कि अपना काम क्या है। होता ऐसे है कि हमें काम नहीं करना ऐसा नहीं रहता, सिर्फ हमें वो ध्यान में इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम हड़बड़ी में रहते हैं। हर घर का नियोजन अलग होता है, हर घर की जरूरतें अलग होती है। जरूरत है हमें उन्हें समझने की, उस अनुसार प्लान करने की। इसमें कष्ट तो है, लेकिन परिश्रम को अन्य विकल्प भी नहीं है, पर्याय नहीं है। परिश्रमों से डरना नहीं, शॉर्टकट से मिला यश कभी टिकता भी नहीं है। और परिश्रम करने के लिए हमारे तन मन की स्वस्थता बहुत जरूरी है। अगर हम दोनों तरफ से स्वस्थ रहेंगे तो करियर मस्त रहेगा। तन स्वस्थ होगा तो अपने काम में अपने आप हमें गति आ जाएगी। अर्थात उसके लिए भी उचित आहार, विहार, व्यायाम इनकी जरूरत है। अजी, व्यायाम और घूमने को हमारे घर में समय कहाँ? यह बात फिर नियोजन कला पे आ जाती है, फिर ललकारती है। अपना फिटनेस हमें रखना ही होगा। फिट कैसे रहना, उसके मार्ग हमें ढूंढने हैं।
दूसरा कोई सहायता नहीं देगा। आपको जिम जाना है, आपको व्यायाम घर जाना है, आपको टहलना है, जो भी आप सोचो, आपको व्यायाम तो करना ही है। शरीर की तंदुरुस्ती व्यायाम से होगी और शरीर की तंदुरुस्ती हमारा स्टैमिना बढ़ाएगी। मन की प्रसन्नता हमें ऊर्जा देगी। मन प्रसन्न रखना है तो तनावों का नियोजन हमें करना पड़ता है। सकारात्मक विचार, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहना, प्राप्त परिस्थिति में अनुकूल क्या है इसका सहारा लेकर अगर हम व्यवहार करें तो हम खुश रहेंगे। घर में हर चीज में, हर व्यक्ति में अगर हम खामी ही निकालते रहेंगे, खामी निकालना आसान है, लेकिन खामियों में अटके रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें अपने तनाव का मूल कारण जान लेना चाहिए। यह तनाव सही में तनाव है या मैंने उसको बढ़ा चढ़ाकर गलत रूप दिया है, ये भी हमें सोचना होगा। हम औरों से अपेक्षाएं जब ज्यादा करते हैं, हमारी मांगे जब अधिक होती है, उसकी पूर्तता होने तक या ना होने से भी हम तनावग्रस्त रहते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम पल्लू से बांध लें। इसलिए मानसिक तनाव को काबू में रखना करियर के लिए उपकारक सिद्ध होता है। सामने वाली व्यक्ति को बदलने की कोशिश के बजाय स्वयं को बदलना अनेक तनावों से मुक्त करता है। दूसरा है क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध यानी गुस्सा। गुस्सा किसे नहीं आता यारो, हर एक को आता है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन थोड़ा कर्तृत्व पाते ही मेरा गुस्सा, अरे सॉरी कट हो गया, कर्तृत्व पाते ही मेरा गुस्सा यानी सुप्रीम कोर्ट ने आपका गुस्सा जायज है ऐसा निर्णय देने जैसा अगर हम इसी भावना से आते जाते हर किसी पर हम क्रोध करते होंगे तो ना आपका आपके काम में ध्यान लगेगा, ना घर में शांति रहेगी। मैं कहूं, जितना कहूं वही सच, बाकी झूठ, यह भावना हमें जो क्रोध है उसको और भी उस्काता है और भी भड़काता है। हर समय आपका गुस्सैल स्वभाव करियर को मारक है। सभी से सुसंवाद रखना यह करियर के लिए महत्वपूर्ण पहलू साबित होता है। घर में आपसी संवाद अत्यंत आवश्यक है। आपस में संवाद होना तो अनेक प्रश्न निर्माण होने के पूर्व ही खत्म हो जाते हैं। सामने वाली व्यक्ति का कहना भी शांति से सुनना ये भी परम आवश्यक है। दो पीढ़ी का संघर्ष नई बात नहीं है, वो तो होगा ही, लेकिन अपने ज्येष्ठों को नए जमाने का कुछ समझता ही नहीं, यह भ्रम युवा पीढ़ी मन में जब पनपाती है तो वे ज्येष्ठों के अनुभवों को नकारते हैं, यहाँ तक कि उनका सम्मान करना भी अपने मूड पर निश्चित करते हैं। तब घर का माहौल बिगड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब ज्येष्ठ भी, नई पीढ़ी तो बस हमारी कदर ही नहीं करती, वे क्या संसार ठीक से संभालेगी, यह संशय जब वे करते ही रहते हैं तथा बच्चों के हिसाब से उनका काम करने की आजादी जब वे नहीं देते, तब घर का संतुलन बिगड़ता है। दोनों तरफ से जब तक यह बात आपसी मधुर व्यवहारों से, बातचीत से स्पष्ट नहीं की जाती, तब तक तराजू के नापतोल के भांति शुष्क व्यवहार बन जाता है। व्यस्त युवा माताएं बच्चों को, जब मैं तेरे लिए सब मेरा काम छोड़ के आई हूं, मैंने तेरे लिए इतना किया है, ऐसा बोलती है, और अब तुम मेरी सुनो, हाँ नहीं तो मेरी सटक जाएगी, ऐसे शब्द बार बार बच्चों को बोलती है, तो सोचिए उन संवेदनशील बच्चों के मन पर क्या असर होता होगा। कभी वे सोचती है, थोड़ा अपने बचपन की याद कीजिए, क्या हम शैतानी नहीं करते थे? टिफिन कभी कभी समय पर नहीं खाते थे, मांजने डालने में गलती करते थे, होमवर्क की आनाकानी करते थे, बीमार होते थे, जिद भी करते थे। हमारी दादी, माँ, चाची, इन सभी ने पूर्ण रूप से हमें संभाला नहीं होता, हमें दुलारा नहीं होता, तो आज हम जो तन मन से सक्षम है वैसे हो पाते? आज वही उनकी भूमिका में आज आप हो सकता है समय के अनुसार कर्तव्य के दायरे बदले हो, रीत बदली हो, लेकिन मातृत्व की जिम्मेदारी की अहमियत तो नहीं बदली। बच्चों के प्रति माँ को
डर, बच्चों के माँ के प्रति बच्चों को डर, संकोच या बेफिक्री पनपने लगे, उसके पहले ही सभी माँओं ने सचेत हो जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। अगर अपने समय न देने के कारण बच्चे मोबाइल, गेम्स या फालतू चीजों में मन रमाते हो, तो सावधान होकर अपने करियर के साथ बच्चों का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, यह ध्यान में लेना परम आवश्यक है। बच्चों को उनकी संवेदनशील उम्र में समय देना ही पड़ता है। उसमें और एक बात, अनेक माताओं को अपने बुजुर्ग, फिर वो दादा दादी हो या नाना नानी हो, उनपे बच्चों के बारे में इन माओं को भरोसा नहीं होता। न जाने कैसी पुरानी बातों का संस्कार वे उन पर डाल देंगे, यह साशंकता होती है। बच्चे कहीं अपने से ज्यादा उनको तो नहीं चाहने लगेंगे, यह भय भी होता है। कृपा करके ऐसे वहम मत पालिए। बड़ेरों के अनुभवी हाथों में बच्चे सुरक्षित है, यह विश्वास रखिए। आपको कोई बात अखरती है तो शांति से आप उनसे बात कीजिए, नहीं तो आपकी व्यस्तता के कारण आप भी बच्चों को समय नहीं देती और बुजुर्गों से जुड़ने भी मना कर देती हो, तो बच्चे कहाँ जाए? ये मनगढ़ंत बातें नहीं है। काउंसलिंग के मेज पर बार बार यही और ऐसी ही बातें सामने आने लगी है। दोस्तों, बच्चे आपके करियर में बाधा नहीं है, यह आपका वहम है। बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, इसकी आप जब पूरे ढंग से विचार नहीं करते, तब यह बात हो जाती है। एक तरफ आपको बुजुर्गों का सहारा चाहिए, दूसरी तरफ उनसे नफरत, ये दोनों कैसे साध्य होंगे? थोड़ा घरों घरों में झांकिए। बहुत दफे क्या होता है, 4-6 घंटों से बाहर आई हुई आने वाली वो जो कार्य करने वाली जो महिला है, वो घर में प्रवेश करते ही बुजुर्गों से बात करने के बजाय बच्चों को, तू खाया क्या, क्या खाया, खाया या नहीं खाया, अब मैं आ गई ना, अब सब ठीक हो जाएगा, ऐसी बातें करती है। तो सोचिए उन नटखट बच्चों को संभालने वाले बुजुर्गों के दिल पर क्या बीतती होगी। ऐसे कारणों से घर में तनाव निर्माण हो जाते हैं, सुख शांति कम हो जाती है, जिसका सीधा असर अपने करियर पर भी होता है। थोड़ी सी समझदारी दोनों तरफ से भी होनी चाहिए। बाहर जाने वाली महिला ने उसे आने में, घर आने में कितना समय लगेगा, यह कहना भी जरूरी है। और उस गड़बड़ के समय अन्य लोगों ने अनावश्यक पूछताछ भी नहीं करना चाहिए। उस समय गड़बड़ में घर में संवाद हो, ना कि विसंवाद। बातें छोटी छोटी होती है। एक दो बिल्कुल सीधे साधे उदाहरण अगर हम देखें, तो कभी कभी क्या होता है, कामकाजी महिलाएं घर में किसी को पूछेगी नहीं, किसी की सुविधा का ध्यान नहीं रखेगी और एक हाथ काम छेड़ देगी। अलमारी के बाहर सब सामान निकाल लेती है, फिर उस काम को पूर्तता ना देकर फट से बाहर निकल जाती है, तो घर वालों को उसके बाहर जाने का गुस्सा कम और उसके फैलाए हुए सामानों को समेटने का गुस्सा अधिक हो जाता है। वो स्वाभाविक है। हर चीज हर किसी के मन मुताबिक नहीं हो सकती, सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसी चीजें जब बार बार हो जाए ना, तो घर की ज्येष्ठ महिलाएं अनायास बोल उठती है, जिंदगी भर हमने काम ही किया, अब इस उम्र में भी अब यही झंझट है क्या? ऐसे वाक्य ना निकले, यह अपनी जिम्मेदारी है। यकीन मानिए दोस्तों, कोई करियरिस्ट महिला अपने घर से बाहर जाने के पूर्व उससे जितना बन सके उतना काम प्रामाणिकता से कर कर निकलती है, तो उसके बारे में धीरे धीरे घर वालों के मन में सकारात्मक भाव जागरूक हो जाते हैं। वे उसे मदद करने के लिए, उसके काम के प्रति आस्था रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस थोड़ी नम्रता, थोड़ा सब्र जरूरी है। हर समय घर वालों के कष्ट तथा त्याग पर अपने करियर की इमारत खड़ी करना, यह ठीक नहीं। हमें उनसे अपेक्षाएं जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं तो हम अपनों से ही करते हैं, लेकिन परिवार की सदस्य होने के नाते आपसे भी तो उनको कुछ अपेक्षाएं होती है। उसकी पूर्तता का क्या, यह पते की बात है। यह दोनों की शांति से हमेशा ही सुलह हो। एक बात ऐसा ध्यान में आती है कि ये चीजें हमें सच्ची में समझती हैं, लेकिन कभी कभी हम उसकी ओर अनदेखा कर लेते हैं। अगर कभी कभार कामकाजी महिला थकी हारी होती है
और उसे सुबह जगने में थोड़ी देर हो जाती है, तो घर वालों ने उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए। नाराजी की बजाय उसे समझ कर लेना भी जरूरी है। आखिर अगर वो थक गई है तो वो आराम कहाँ करेगी, घर में ही करेगी ना। तो उसे समझ कर लेने की जितनी जरूरी है उतना ही उस महिला ने भी जगने के बाद खुशी से सक्रिय रहना है। यह उस महिला की जिम्मेदारी है। एक दूसरों पर आरोप करने के बजाय मित्रता का रिश्ता अगर बन जाए, नेकी से अपने कर्तव्यों की चाहत बन जाए, तो किसी के भी करियर पर न आंच आती है, न किसी परिवार का माहौल बिगड़ता है। ये संपूर्ण सत्य है। ये दोनों हाथ से बजने वाली ताली है। देखिए, एक ही घर में जब बहू अपने मायके बैठी माँ का दुलार याद करती है और सासू माँ ससुराल गई बेटी की याद करती रहती है, तो इसमें किस घर का भला है। अपने साथ रहने वालों के साथ में सद्व्यवहार रखना, पूर्वग्रह दूषितता से दूर रहना, गलत फहमियों से बचना, खुली बात करना, इसी से अपने रिश्ते मजबूत हो गए। और जहां रिश्ते मजबूत है वहां करियर में उन्नति सुनिश्चित है, इसमें शक नहीं। घर में एक हाथ बहन घर संसार संभाल कर कुछ विशेष कार्य करना चाहती है, करियर संजोना चाहती है, तो परिवार के अन्य सदस्य उसे विरोध के लिए विरोध ना करें, उसकी उन्नति में अपना सुख माने, उसे सुविधा दें, ताकि प्रसन्नता से वो अपना काम कर सके। वो छोटी है या बड़ी है, यह महत्व का नहीं है, वह अपनी है, यह भाव जरूरी है। थोड़ी लचीली भूमिका अगर हमने सबने ली तो जरूर ये सब साथ में जैसे बुजुर्गों की भूमिका है वैसे उन महिलाओं की है। हर एक का कर्तव्य भाव जागृत हो, अपनी मर्यादा का भान अगर सभी रखे, तो यही भूमिका उचित होती है। अपनी गलती का हृदय से स्वीकार, कर्तव्य तत्परता, संयम, सबर, आपस में आदर, सद्भाव, परस्पर सामंजस्य, परस्पर अवलंबित्व, परस्पर सहकार्य, सहिष्णुता, समर्पण भाव, संवेदनशीलता, क्षमाशीलता, अहंकार से दूरी, एक दूसरों के प्रति कृतज्ञ भाव, यही वे मौलिक गुण हैं जिन्हें परिवार में अगर हर कोई अपनाता है तो उसी से करियर, परिवार तथा हर व्यक्ति का अस्तित्व सुखदायी, उन्नत और गर्वीला बन जाता है। ये सारे गुण हम आत्मसात कर सकते हैं, बस निश्चय चाहिए। दोस्तों, आसपास कितना शोर है, कितनी अनिश्चितता है, कितनी अशांति है। हमें हमारा घर बचाना है। हम सभी इस समय संक्रमणावस्था में हैं। घर के पुरुष वर्ग ने ही आर्थिक जिम्मेदारी लेना है या घर की महिला ने ही सारा काम करना है, यह बात परेशानी एक सदियों से चलते आई ये जो समझ है, जो रिवाज की सीमा रेखा है, वो अब फीकी हो गई है। परिवार में सभी के कष्ट, सभी का समर्पण, सभी का उत्कर्ष, सभी का उन्नयन, यह समय की मांग है। उसी से व्यक्ति समृद्ध है, परिवार समृद्ध है, अपने आप उससे समाज भी समृद्ध ही होगा। इस स्थिति को हमें प्राप्त करना है। हम एक दूसरे का सहायक बन सकते हैं तो अत्यंत उचित है, लेकिन कम से कम हम एक दूसरे को बाधा भी ना लाए, यह मर्यादा भी हमने पाल ली तो हर किसी का करियर संवर सकता है। महिलाओं की जिंदगी में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, समानता, अर्थार्जन तथा शिक्षा, यह पंचसूत्री अनमोल है, लेकिन साथ में निरक्षर विवेक भी बहुत जरूरी है। परंपरा की सकसता और नूतन युग के विकास के पहलू, इनका संतुलन बहुत जरूरी है। कोई हमें सम्मान देता है या नहीं, उससे भी हम स्वयं को सम्मान देते होंगे, तो वही निर्दोष करियर का अहम सूत्र होगा। मैं थी, मैं हूं और मैं रहूंगी, इसका मीठा एहसास हमसे अच्छे कार्य कराएगा। इस पर हम विश्वास रखेंगे। जो महिलाएं सफल बनी उनका अभिनंदन, जो बनने जा रही है उनको शुभेच्छा, और जिन्होंने अभी सोचा ही नहीं तो बहनों जागो तब से सवेरा, सुनहरा भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, हम शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, एकल परिवार में रहते हैं या संयुक्त परिवार में रहते हैं, अपने करियर का आनंद हम उठा सकते हैं। जरूरत है सिर्फ दृढ़ संकल्प की, आत्मविश्वास की, लगन की
मेहनत की और अपने लोगों से लगाव। अपने अस्तित्व को सुंदर बनाना यह अपनी पहली जिम्मेदारी है। तो आइए सही अर्थ में हम सुंदर बने, औरों को भी सुंदर बनाएं। भगवत कृपा से हमारे पास क्षमता है, हमें पंख मिले हैं। वे उड़ान तो दे सकते हैं, लेकिन ऊंचाई नहीं। ऊंचाई तो हम पर निर्भर करती है। हम सिर्फ वृक्ष के पत्तों को छूना चाहते हैं या तारों के पार पहुंचना चाहते हैं, ये तो हम ही तय कर सकते हैं। सभी का करियर सही मायने में उज्जवल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं यही रुकती हूँ। मैं फिर एक बार नीता, संगीता, धनश्री सभा तथा सभी आयोजकों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी की आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद काकी जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अप्रतिम। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से, अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज चैट पे आप कुछ क्वेरीज डाल सकते हैं। आप काकी जी पढ़ सकते हैं चैट्स? बिल्कुल। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो नहीं ठीक, वो बात कर ले। आप सबसे मिलकर सचमुच बहुत खुशी हुई। कोई घनश्याम सेठ है वहाँ, बट उनका म्यूट नहीं हो रहा है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। एक सेकंड। ओके, आप आपकी तरफ से करिए, जरा अनम्यूट करिए घनश्याम जी। अच्छा हाँ। घनश्याम जी आपकी तरफ से अनम्यूट करिए। ओके, करिए। बोलिए, आपको क्या पूछना है? बहुत बढ़िया रहा। जय श्री कृष्ण भाभी, बहुत सुंदर बोलिया। ओजस्वी वाणी तका काफी अच्छा मार्गदर्शन मिलो। धन्यवाद बेटा। सभी को कुमुदनी आंटी, बहुत सही और भाई एक्सीलेंट तरीके से आपने सबको बहुत अच्छे से ये किया है। आज का सेशन बहुत अच्छे से, हम सब महिला तमिलकोड से मैं आप सबका हूँ। और मैं एक बार पहले मैं अपने को कल के सेशन के बारे में बताती हूँ। कल का अपना सेशन है तो अंजलि जी तापड़िया, इनका सेशन है कल पुणे से वो है, और उनका सब्जेक्ट है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, ये अंजलि जी तापड़िया का टाइम सेम टाइम। घनश्याम जी कुछ पूछना है आपको? नहीं शायद दीदी, म्यूट म्यूट कर दो। ओके, कर दिया। बोलिए संगीता भाभी। हाँ, अभी वोट ऑफ थैंक्स देने बोल दो ना सामा काकी जी को। ओके, श्यामा आंटी। हाँ, जय श्री कृष्ण, बोलिए। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। मैं श्रीमती श्यामा लौटी वोट ऑफ थैंक्स के लिए उपस्थित हूँ। आदरणीय कुमुदिनी जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने विचार जो आने वाली पीढ़ी के लिए समझदारी से जो बात बताई है, हर एक व्यक्ति ये विचार अपनाए और अपना पारिवारिक संबंध अच्छा बनाने की कोशिश करे। ये सुनने के समाज में जरूर बदलाव आएगा, ये उम्मीद करती हूँ। कुमुदिनी जी, आप खुद भी पारिवारिक जिम्मेदारी को संभालते हुए साथ में मित्रता का भाव रखते हैं। आपका ये लेक्चर सुनने के बाद कर्तव्य तत्परता, सहकार्य, सहिष्णुता, सहनशीलता, हर व्यक्ति का परिवार सुखदायक बन सकता है। आपका हम सभी को आपके
ऊपर गर्व है। आप तो अष्टपैलु व्यक्तिमत्व की धनी हो। एक बार मंडल की ओर से धन्यवाद अदा करती हूँ। आभार प्रदर्शित करने का मौका मुझे देने के लिए माहेश्वरी मंडल को मैं धन्यवाद देती हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।